तो नमस्कार दोस्तों, सबको जय मसीह की। तो यार ये फिर चर्चे में चल रहा है यार, धर्मेंद्र जो भी बोल रहा है, उल्टी सीधी हरकतें बोल रहा है, जो भी कह रहा है, ये अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए? हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। जो भी मुंह में आ रहा है वो बक दे रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारे सामने जो भी हरकतें हुई हैं, जो तुमने किया है, हैं, जो तुमने अपनी आँखों से देखा है, वो सब क्या बताएं यार। जो इंसान अच्छा करते करते और उसको बुरे में ढकेल इतना घिनौना हरकत बना दी उसके सामने, क्या ही बताएं यार। कुछ भी बोल दे रहे हो यार। परमेश्वर से डरो। जो शब्द तुम बोल रहे हो ना, ये बहुत ही घिनौना शब्द बोल रहे हो। किसी के ऊपर इतना गंदा कीचड़ उछालना शोभा नहीं देता है। जो तुम बोल रहे हो ना, बहुत ही गलत बोल रहे हो। छोड़ो, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो मेरे भाई मसीह लोग, ये वीडियो मैं इस माध्यम से बना रहा हूँ क्योंकि एक बेसहारा इंसान, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैंने जो देखा है वीडियो में, जो मैं सुना हूँ, जो मैं देखा हूँ, मैं उसी के बारे में वही जानता हूँ। और ये जो अफवाहें फैल रही हैं, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भाई तुम उसके चमचे हो, जितनी तारीफ़ कर रहे हो। तो भाई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो कर्म किया बंदे ने वो बोल रहा हूँ। अंदर क्या करता है वो तो भगवान ही जानता है, बाहर क्या करता है वो इंसान जानता है। ठीक है, फ़र्क इतना है। तो मेरे नज़र में जो भी हुआ सब सही हुआ। ठीक है, अब ये जो भी ओपनियाँ खुल रही है कि कुछ भी है, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी घिनौनी हरकतें कर दी, मतलब हद पार हो गया यार भाई। एक शब्द होता है, इतना शब्द लो हो गया है कि यार भाई रहा नहीं जा रहा। इसलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी पड़ रहा है यार। ये सब बहुत गलत है यार। क्योंकि कीचड़ मत डालो किसी के ऊपर। मान लो धर्मेंद्र, तुम्हें को ले लेता हूँ, ठीक है, चलो ठीक, तुम जो करो सब सही है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा गलत कर रहे हो, ठीक है। तुम जिस तरीके इमोशनल होकर बोल रहे हो, बतिया रहे हो, हैं, ये यार अच्छा लगता है। वहीं कटघरे में तुम भी थे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम बाहर क्यों आज़ाद घूम रहे हो, हैं? या तुमको बंदी बना के रखा था? पहले भी तुम लीक कर सकते थे, लेकिन पहले तुमने क्यों नहीं किया? पता है रीज़न? क्योंकि तुम्हें भी इसमें प्रॉफिट मिलती होगी, ठीक है, इसलिए तुमने नहीं किया। वरना इतना ही वो होता, उत्तेजना होती तो तुम पहले ही बोल दिए होते। ठीक है, जो फर्जी के तुम तीमड़े हमले कर रहे हो कि ये कर दिया ब्रजेंद्र जी ने, वो कर दिया, वो कर दिया, मतलब कुछ भी हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया है। अब ये एक और ब्यौरा खुलेगा तुम्हारा, हमको लग रहा है कुछ और भी रखोगे। इनको कैसे भी करके अंदर ही रखा जाए, बाहर ना निकल। बाहर निकलने के बाद कि हमारी तबाही है, भाई वो क्यों तबाह करेगा? जो बंदा लोगों के चक्कर में खुद तबाह हो गया, वो किसी को क्यों तबाह करेगा? ये हमें बता दो यार, हैं? प्रॉफिट बजेंद्र सिंह इतने महान इंसान हैं, क्या ही बताएं यार। धर्मेंद्र भाई बुरा मत मानना, जो तुमने बोला है सोशल मीडिया पे, किसी के सपोर्ट में आकर जो तुम इतना खुल के बोल रहे हो जिस तरीके, चलो ठीक है, एक तरफ तुम्हारी मैं मान लेता हूँ, तुमने जो भी शब्द कहा ठीक है, उसको तरफ इधर धर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तुमने जो किया वो किए, ठीक है, लेकिन इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर से मिलेगी। ये नहीं है अगर जो जैसा कर्म किएगा उसी का फल मिलेगा। ठीक है, इंसानों के सामने जो भी किए थे वो सही था, ठीक है, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो गलत है। इतना गलत है कि इसकी सज़ा कोई भी माफ़ नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं? तो भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। वहाँ थे माने 8-10 साल, जो भी काम किए उनके साथ, दबाव में किए, कैसे किए वो तुम जानते हो, है ना? तो इसकी ज़िम्मेदारी भाई खुद की है, ठीक है, किसी और की नहीं। मुझे बाहर निकलना पड़ा, इसलिए मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि यार जो जो ये न्यूज़ दिन पे दिन वायरल होती चली जा रही, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा और शुरू हो जाता है। मुझे इस टॉपिक पे यार एकदम दिमाग ख़राब हो गया है, क्या ही बताएं। मतलब कोई इंसान जो काल कोठरी के अंदर हो, वो बता रहे वहाँ भी घिनौना काम करे, ऐसे कैसे हो सकता है यार, हैं? तुम बता रहे तांत्रिक है, ये फलाना ढकाना। अरे यार, परमेश्वर जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है वो तो ऑटोमेटिक उसके पास दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं यार, हैं? और उसने क्या ही गलत किया देखा जाए हमारे हिसाब से, हैं? जो बचपन से देख ना पाता उसको ठीक कर दिया, जो साला चल ना पाता उसको भी चंगा कर दिया। सोचने वाली बात तो ये है यार भाई, गलत गलत है किस जगह से हम नहीं जान पा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं था, ठीक है, वहाँ तुम थे, तुम अच्छे से जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। सबका कमेंट में रहता भाई तुम उसको जानते हो अच्छे से, हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? भाई सबूत तो किसी के पास कुछ नहीं रहता है। जो तुमने कमेंट किया तुम्हारे पास क्या सबूत है, हैं? तुम्हें जो बताया जो वो सुन रहे हो, जो मुझे बताया वो मैं सुन रहा हूँ,
तो इसमें सबूत किसी के पास नहीं है। अब जो बंदा सबूत दिखा रहा है उसमें हकीकत माने या फिर फ्रॉड माने हैं। आजकल एआई का ज़माना भी चल गया, काफ़ी कुछ भी एडिट कर दे सकते हैं लोग हैं। हर चीज़ सोचने समझने की वो होती है एक लिमिट, लेकिन लोग लिमिट क्रॉस कर दिए हैं। और धर्मेंद्र भाई जो तुमने ये सबूत दिखा रहे हो, ठीक है, हो सकता है तुम जिस तरीके बता रहे हो, चलो ठीक है, इस तरफ गलती हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट की, लेकिन यार तुम भी तो वहाँ थे, तुमने क्या किया ये बताओ हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने गलत किया या सही किया? अब जब वो बंदा जेल चला गया, अब पूरी उम्मीद हो गई कि अब प्रॉफिट बजिंदर सिंह नहीं छूटेंगे जेल से हैं। तब तुमने उनका ब्यौरा चालू किया, उसका निकालना चालू किया हर चीज़, कि वो छूटेगा तो है नहीं, तो और भी निकाल देंगे तो और नहीं छूटेगा। ठीक, गलत बात है यार। उस समय पहले कहाँ था तुम्हारा दिमाग जब वो फंस रहा था आए? अभी तो भाई इसकी सज़ा उसे नहीं तुमको भी मिलेगी, क्योंकि उस समय तुमने छुपाया, ना जाने कितने लोगों की फिर जान गई होगी उस समय। ठीक है, तो बराबर के हिस्सेदार हुए तुम। जिस तरीके तुम बोल रहे हो ना, ये शोभा नहीं दे रहा है, समझे? इतना जान लो। तो मेरे भाई मसीह बहन लोग, इस वीडियो को देख रहे हैं आप, समझिए। अगर मैं भी आप हूँ, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ मैं भी बैठा हूँ। मैं तो वीडियो देख के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यार किसी के ऊपर एग्ज़ाम लगाने से पहले इंसान 100 बार सोच ले तो ज़्यादा सही है यार, क्योंकि इतना घिनौना एग्ज़ाम लगाना शोभा नहीं देता किसी के ऊपर। ठीक है, मैं किसी की तारीफ़ और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो बताया जा रहा वही बोल रहा हूँ। अब मुझे कोई ज़रूरी नहीं है मैं किसी की तारीफ़ करूँ और बुराई करूँ। इंसान जो कर्म करता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है, बुरे करेगा तो बुरा मिलेगा, ठीक है। अगर उन्हें बुरा किए होंगे, अगर इस तरफ से अच्छा भी किए फिर बुरा किए तो उनको वो सज़ा मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन तुमको भी सज़ा मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि तुमने भी एक हिस्सेदार हुए वहाँ पर। देखा जाए वहाँ जितने लोग हैं सब के सब जाने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, सब जितने चट्टे बट्टे सब जाने चाहिए। एक कैसे चला गया यार, उसको मान लो धोखे से फंसा दिया गया, ठीक है, फिर कैसे भी करके फंसा दिया गया, तो यार तुम लोग क्यों बचे हो? तुम लोग को भी तो अंदर जाना चाहिए हैं, बताओ भाई। इंसाफ होना चाहिए सबके लिए, लेकिन परमेश्वर इंसाफ नहीं करता है। परमेश्वर इतना दयालु है कि भाई तुम गुनाह भी करोगे तो भी तुमको ग्रहण कर लेगा, क्योंकि जानते हैं मेरे बच्चे हैं, समझ रहे हो? उसकी दया नहीं समझ पाओगे। लोग कहते हैं हम परमेश्वर को बहुत मानते हैं, बहुत सब कुछ कर लेते हैं, जो कहते हैं हम ये कराते हैं, वो चढ़ाते हैं, मैं भेंट चढ़ाता हूँ। यार परमेश्वर ने कहा है मुझे भेंट चढ़ाओ? वही तो सब कुछ दिया है, हैं? खाना पीना से लेके बोलने से लेकर क्या जो बोल रहे हो उसका भी भेंट चढ़ाओगे हैं? तुम यार ये हद पार कर दियो। जैसे लोग संसारिक में लोग ये चढ़ा देते हैं वो सब फलाना ढकाना, वही कहानी तुम भी कर दिया। क्यों पवित्र चीज़ों को बदनाम कर रहे हो हैं? किससे क्या मिल जाएगा आपको? यार दिल से उनको दुआ करो, उनको पुकारो, एक बार परमेश्वर का नाम ले लो, ना तुम्हारी चंगाई शुरू हो जाए। बेकार है, ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उतना जानता नहीं था। मैं अपनी रियल बताऊँ कहानी, तो मैं भी किसी के थ्रू जाना हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल हुए जाने में, लेकिन 3 साल में इतना भटका हूँ कि मैं ही जानता था असली चीज़ क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, हर धर्म में जाओ, सब कुछ समझो, जब तुम्हें समझ में आए कि अच्छी चीज़ क्या है तो ही तुम्हें समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। अगर तुमको डायरेक्ट बैठा दिया जब परमेश्वर का हर चीज़ समझने के लिए, तो तुम नहीं समझ पाओगे। इसी वजह से नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी आधी चीज़ तो घूमने नहीं है। इसलिए हर धर्म हर मज़हब जान लो पहले अच्छे से, फिर परमेश्वर को जानो। वो नहीं कहता तुम हमें अचानक से आके जानो, पहले हर धर्म जान लो, उसके बाद उसके पास आओ, तब उसको जानो, फिर उसको समझो तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली चीज़ क्या है और कहने वाली बातें क्या है। वही कहानी इसमें हो गई, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि मसीह लोग को बदनाम किया जा रहा है। यार परमेश्वर ने कब कहा मैं मसीह हूँ? वो तो उस तरीके खेल रचा है जिस तरीके लोग कहे हैं कि ये वो हैं क्रिश्चियन, ये वो हैं, ये वो फलाना ढकाना, मतलब कुछ भी। यार जात धर्म कुछ नहीं होता है, बस बांट दिए गए उसी। अब आजकल जात धर्म लेकर लड़ाई भी लगवा देते हैं लोग हैं, ये वो है, ये वो है। भाई मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा और ना किसी को मैं अच्छा भी कहूँगा। जो मेरे नज़र में होगा मैं बस वही कहूँगा, मैं फर्जी चीज़ें नहीं कहता हूँ। और ये रही बात जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में जो भी चर्चा हो रहा है, ठीक है, मानो इन्होंने गलती की है तो इनकी वो सज़ा मिलेगी, वो ऊपर वाला देगा, इंसान नहीं दे सकता है। इंसान के हक़ में कुछ भी नहीं है सज़ा देना, जो देगा ऊपर वाला लेगा। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु, अगर उसका नाम भी ले लोगे तो भी क्षमा कर देगा। आप सोचो, है इस तरीके कोई भगवान? भाई हमारी नज़र में तो नहीं है। तो भाई ठीक है, सुधर जाओ।
मान लो तुमने बुरे काम किए हैं तो उसको पश्चाताप करो कि अब बुरे काम नहीं होंगे हमारे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हैं, अगर गलत कह रहा हूँ तो बताना हमें भाई मसीह लोग। हैं भाई, पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ लेना, तो ही समझना कि मैंने कोई शब्द गलत कहा है, कोई शब्द का उच्चारण किया है तो बताना, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगा, हर धर्म घूम के आओ फिर परमेश्वर को समझो। जो बहुत लोग बोलते हैं किसी के बारे में जानने से पहले तुम बोल देते हो ये वो, तुम उसके चमचे हो, ये फलाना ढकाना, मतलब यार कुछ भी बोलने से पहले यार भाई 100 बार सोच लिया करो बोल किसके बारे में रहे हम। हैं, बहुत गलत है, इतना गलत बोल दे रहे हो कि अंदाज़ा नहीं है। तो अब ये धर्मेंद्र जो बोले हैं कि प्रॉफिट इतने घिनौने हैं, बच्चों के साथ ऐसा ऐसा कर दिए हैं, बहुत अत्याचार करते थे, मारते पीटते थे, चलो ठीक यार, माइंड है, घूम जाता है, 50 टेंशन रहती है वैसे भी सैकड़ों आदमी, लेकिन जो परमेश्वर के भवन में रहता है उसका दिमाग तो भाई सही होना चाहिए, इतनी भी घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए। हैं, अगर भाई इस बात से सहमत हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, अगर उन्होंने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने गलत किया है तो भाई सज़ा मिल के रहेगी, और अगर गलत नहीं किया है, एग्ज़ाम लगाया जा रहा, तो भाई उसके दोषीदार तुम तो हो ही हो समाज की नज़र में, ऊपर वाली नज़र में और भी तगड़े दोषीदार। इसकी सज़ा ऊपर वाला भी नहीं माफ़ करेगा। परमेश्वर क्या कहता है, सब कुछ माफ़ है लेकिन छल कपट माफ़ नहीं है, समझे। तो भाई मैं यही कहूँगा, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, और मुझे बोलने से पहले क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। जिस तरीके आपने एग्ज़ाम लगाया है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ये कर दिए, वो कर दिए, अरे यार भाई ठीक है, उन्होंने बुरा किया, चलो ठीक, उनको उनकी किए की सज़ा मिल चुकी है। अब रही बात तुम्हारी, तुमने जो चीज़ ओपन किया है उसका ज़िम्मेदार कौन है भाई। ये सबूत पहले कहाँ था जो आज तुमने ये ओपन किया है, किसके थ्रू ओपन किया है, या तुम्हें चंद पैसे दिया गया है, या फिर तुम्हें ये मौका मिला है कहने का, ऊपर से तुम्हारी दुख परेशानी भी दूर हो जाएगी कि वो गुंडे बुला के मुझे पिटवा देगा, ये करवा देगा। भाई कैसे करवा देगा, क्यों है, अगर जो इंसान गलत किया वो क्यों करवाएगा यार। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के भी तो परिवार है, उसके तो बच्चे हैं, वो इतना भी घिनौना नहीं कर सकता है। मैं जो कह रहा हूँ दावे के साथ, भाई उसकी भी एक बेटी, 2 बेटी हैं, एक बेटा है, कितने मासूम से यार, सोचो यार, एक फैमिली बंदा है यार, क्यों इस तरीके एग्ज़ाम लगाया जा रहा है यार। कुछ तो यार शर्म खाओ यार, मत करो इतना घिनौना काम कि एक इंसान के ही भरोसे टूट जाए। भाई उसका परिवार में क्या बीत रही होगी यार, जिस तरीके, अब क्या उसके बच्चे पढ़ने जाते होंगे कॉलेज में, स्कूल में, उसको टॉर्चर नहीं सुनने को मिल रहा होगा, अब वो तो वही कहेंगे अब क्या करें, मैं ज़िंदगी उब गई हूँ, ये है वो फलाना। मतलब देखो यार, बहुत बड़ा असर पड़ता है ये सब चीज़ों में यार। धर्मेंद्र, मैं जो भी कह रहा हूँ भाई अच्छे से सुन लेना यार, भाई तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन जो पिता ने किया उसके बच्चे क्यों गलती भुगते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। अगर पिता किया तो पिता ही तक सीमित रहना चाहिए, फिर ये कीचड़ इतना भयंकर क्यों चला जा रहा है कि बच्चों पर ये असर पड़े, हैं, बहुत गलत है यार। मान लो तुम्हारी नज़र में गलत है, ठीक है, तो यार परिवार में क्यों इतना वो हो रहा है, वो बच्चे कहीं मुँह उठाने लग रहे हैं, बताओ हमें बड़ा है, जो पारो लपेट दे रहे हो, कुछ भी कह दे रहे हो, हैं। अरे ठीक है, जानते हो अच्छी बात है, गोपनीय में रखो जो भी है, वहाँ बताओ जाके, वो सजा देंगे। अब तुम सोशल मीडिया पर डाल के फ़ोटो दिखा रहे हो, क्या सबूत है। तुम ऊपर से भाई मसीह लोग भी बोल रहे हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे धर्म को गंदा किया जा रहा है। भाई ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी मसीह को वो ज़रूर बोलेगा, क्योंकि किसी की मज़हब को बदनाम करना और जलील करना ये शोभा नहीं देता है, ये फिर नरक का द्वार है। तुम्हें इतना मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा, सब धर्म एक हैं, ठीक है, परमेश्वर एक है, बस लोगों की इच्छा है, जैसे जात धर्म बढ़ गए हैं वैसे भगवान बढ़ गए हैं, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सोचने से पहले 100 बार सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए, ऐसे बोलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे भाई मसीह लोग, अपने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए जो भी ये कीचड़ उछाला जा रहा है, प्रे करिए कि ऐसी दुष्ट शक्ति जो नेगेटिव भर रही हैं ख़त्म हो। ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है बहुत गलत बात है, क्योंकि हर एक इंसान के ही काम आता है, हैवान नहीं बना जाता है, क्योंकि हर एक मजबूरी इंसान की मजबूरी होती है, तो उसकी मजबूरी आप अच्छे जानते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा,
कुछ सोचने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए कि उसके परिवार पे क्या बीतेगी, क्या नहीं बीतेगी। जो पा रहा है वो लपेट दे रहा है। और भाई कमेंट करना तो बड़ा सोच समझ करना, वरना जय मसीह की परमेश्वर के आगे से लिख देना जो भी लिखना हो, ठीक है। लेकिन गंदा कमेंट मत करना कि ये है वो है फलाना ढकाना, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। मैं बात तो कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ पड़े हुए हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं यार, ठीक, जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। अभी एक थ्रुप ले लें, तुम्हारे बाप के ऊपर कोई कीचड़ उठा ले और तुम हो बच्चे उनके, और तुमको चारों तरफ से हर एक चीज़ें सुनने को मिले, तुमको कैसा लगेगा बताओ। वो टॉपिक सोच बताओ। तो बस वही उनका वही टॉपिक ले लो ना यार, क्यों इतना फोर्स करते हो कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, ये नहीं सुनते, फर्जी खाना जो पार देख कर रेल दे रहे हो हैं। सबका एक परिवार समझो यार, जो पार ये ऐसा वैसा नहीं बोला जाता कुछ भी, समझे। मेरा कहने का यही उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैं फर्जी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस तरीके किसी के ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं लगता है। मान लो ठीक है, तुमने सबूत किया, इकट्ठा किया है, सोशल मीडिया पर डालने में क्या ज़रूरत है यार कि प्रॉफिट जिंदगी इतना मार रहे हैं, इतना पीटे हैं, ये वो। भाई मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, धर्मेंद्र भाई तेरी भी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि तूने ठीक है सबूत इकट्ठा किया, दिखाया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस तरीके बदनाम मत करो यार, क्या पड़ेगा बच्चे के ऊपर असर यार, देख रहे हो अभी न्यूज़ में आ रहा है बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है कि उनके पापा ये कर दिए, वो कर दिए, बहुत नाम कमाए तो फिर इतनी घिनौनी हरकतें की हैं। शोभा नहीं देता यार, है ना। समझदार इंसान खामोशी ही काम करते हैं, चिल्ला के नहीं। जिस तरीके तुम कर रहे हो ये तो शैतान वालों काम हो गया यार। उसी धर्म में तुम भी थे, हैं, उन्हीं परमेश्वर को तुम भी जानते थे यार। अपने में कीचड़ उछालने से क्या मतलब मिलेगा यार तुमको, हैं। ठीक है वो तुम्हें टॉर्चर किए हैं, तुम्हें मारे पीटे गरियाए हैं, ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी एक तरफ उनको भी देख लेते कि भाई गलती क्या है, हाँ, इतनी भी बड़ी सज़ा न दे दो कि बच्चे भी बेचारे ना जी पाएँ, हैं। ये गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। तो मेरे भाई मसीह लोग अपने परमेश्वर में बने रहिए, और परमेश्वर बहुत जल्द धरती पे आने वाला है, और जब आएगा सब तबाह हो जाएगा, ठीक है। जो हाय हाय करेंगे वो हाय हाय में चले जाएंगे, जो धन दौलत में बनेंगे वो धन दौलत में चले जाएंगे, और जो परमेश्वर में रहेगा उन पे मरेगा वो स्वर्ग में विराजमान होगा, उनका धन्यवाद किया जाएगा। बस छल कपट और झूठ से दूर रहो, ये सब नरक का द्वार है। अपने मन को साफ रखो और दिमाग हमेशा फ्रेश रखो। अगर दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे, तो परमेश्वर का नाम लो, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि विश्वास करो, मैं भी विश्वास नहीं था, मैं भी एक संसारिक समझ लो मैं भी था भाई, लेकिन संसारिक, लेकिन पूजा पाठ कभी नहीं किया हो जाता। लेकिन जब से मैं जाना हूँ तब से मेरी लाइफ परमेश्वर की वजह से एकदम बेस्ट हो गई। क्योंकि परमेश्वर का जब मैं इनाम लेता हूँ, एक ही शब्द परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे मार्गदर्शन मिल जाता है। सिर्फ नाम लेते, मुझे उतना ज्ञान भी नहीं इनके बारे में, लेकिन परमेश्वर का जो शब्द होता है बहुत महान होता है, बहुत पवित्र होता है। जो एक अंदर से एक शब्द निकलता है बहुत ही अच्छा होता है यार। तो मैं यही कहूँगा भाई माताओं बहनों कि अपने परमेश्वर में बने रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये दुनिया है, यहाँ की बातें वहाँ ज़रूर बोलेगी। तो मैं ये कहूँगा आप परमेश्वर बने रहिए, ये दुनिया का खेला है, यही घूम फिर के रह जाएंगे, वो उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, इनके ऊपर नीचे उछालें, ठीक है, यही सब होता रहेगा। तो किसी की बातों में मत आइए, बस अपने काम से मकसद रखिए कि अपने परमेश्वर के चरणों में बने रहिए, उसके बाद आपका उद्धार शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई मसीह लोग, आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझ में आ गया होगा तो भाई इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, और अपने जो परमेश्वर में बने रहते हैं पवित्र आत्मा में, उनको आप धन्यवाद करिए और आगे अपना काम करिए। और फर्जी की चीज़ों में आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये दुनिया है, उनके ऊपर कीचड़ उछालेगी, उनके ऊपर, यही दुनिया का दस्तूर, यही चलता चला आया, यही होता रहेगा, ठीक है। तो भाई अपने परमेश्वर बने रहिए। और रही बात प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, वो तो रहे जेल में, और ये धर्मेंद्र जो भी बातें बोल रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर वाला देख रहा है। मान लो उन्होंने घिनौने काम किए हैं तो उनकी सज़ा उनको मिल चुकी है, और ये भी दोषी हैं तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये फिर क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सज़ा जब मिलेगी
तो कोई रोक नहीं पाएगा। इस वजह से, क्योंकि इन्होंने जो शब्द बोला, जो शब्द का उच्चारण किया है, इसकी सज़ा इन्हें मिलकर रहेगी और इन्हें मिलने कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र भाई, जिस तरीके तुम रो के गिड़गिड़ा के हर एक चीज़ बता रहे हो कि मुझे वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा था, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, दिन पे दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा था, मुझे बाहर निकलने से बहुत डर लग रहा था, और तुम बता रहे हो हमारी बच्ची पढ़ने नहीं जा पा रही। मतलब क्या यार, जो सख्त अंदर बैठा हुआ भी तुम्हें टॉर्चर करेगा। अब बताओ रहे बहुत बड़ा हाथ है, कुछ भी करवा सकता है, ये वो। अरे यार, वो कोई माफ़ी वाफी है जो तुम्हें कुछ भी करवा देगा? है तुम ये तो हद पार कर दियो यार। तुम भी परमेश्वर के ही बंदे थे। परमेश्वर ने ये तो नहीं सिखाया होगा कि हमारे बेटे अपने में छल कपट करो और बदनाम कर दो। ये तो नहीं सिखाया होगा परमेश्वर ने। जब इतने महान होने के बाद भी तुम इधर उधर हो जा रहे हो तो संसारिक में आ गए यार। फिर तो देखा जाए ये उनको लिए भी तो, उनको लिए भी तो हैं, तो मतलब क्या रहेगा भाई? हैं, तुम तो एक तरफ देखा जाए धर्म को बदनाम कर रहे हो, ऊपर से देखा जाए जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो। इससे क्या मतलब निकल रहा है? हमारे हिसाब से देखा जाए कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन तुमने जो भी किया है ये तुमने बहुत ही गलत किया है। इतना गलत किया है कि इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद को नहीं होगा क्या तुम कर रहे हो। क्या बताएं यार। देखो भाई, मेरे मसीह भाई लोग, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ किसी मकसद से बनाया हूँ, क्योंकि किसी को इंसान को बदनाम करना शोभा नहीं देता है। जो तुमने बोला ये बहुत ही गलत बोला है और इसकी सज़ा भाई तुम्हें मिल कर रहेगी। तो मेरे माताओं बहनों, अपने परमेश्वर बने रहिए और परमेश्वर का वचन को उच्चारण करिए। आपका उद्धार होगा, आपकी तरक्की होगी। किसी के बहकाव में मत आइए। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा और यहीं पर मिल कर जाए, कहीं दूर नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है जब आप ये वीडियो देखेंगे तो एक परमेश्वर की नज़र से देखिएगा। मैं उन्हीं का सेवक हूँ, उन्हीं ने सब कुछ बनाया है, उन्हीं ने मुँह दिया, उन्हीं ने बोलने के लिए आँखें दी, सब कुछ दी उन्होंने। बस क्या है, आपको हर चीज़ का लाभ उठाना है और किसी को कुछ बुरा नहीं कहना है। अगर तुम्हें कोई बुरा भी कह दे, कोई गाली भी देकर चले जाए तो उससे कुछ नहीं बोलना है, वो तुम्हें खा नहीं लेगा। ठीक है, उसकी सज़ा उसे एक मिल जाएगी। अगर वहाँ तुमने कुछ नहीं बोला तो उसकी सज़ा जो मिलेगी वो भी नहीं सोचा होगा। अब पलट के तुमने कुछ बोल दिया तो फिर तो बराबर हो जाओगे ना, फिर क्या सज़ा मिलेगी? जैसे तुम वैसे तुम। तो ये होता है, इसीलिए कोई भी कुछ कहे कभी कुछ मत बोलना। अब जैसे ये बोल रहे हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जेल के अंदर हैं, अब उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब उनके पास मोबाइल थोड़ी ना है, ये हर चीज़ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। वो भी अपनी हर एक ज़िंदगी, हर एक पल की गिनती गिन रहे हैं कि कब तक मैं जीवित रहूँगा। इंसान टूट चुका होता है जब इतना शब्द सुन लेता है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए उनको इतनी हिम्मत दी है, हर चीज़ सुनने समझने की क्षमता दी है, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरीके तुम बिहेवियर लगाए, इस तरीके बोल दिए हो, ये बहुत ही गलत है यार। धर्मेंद्र भाई बहुत गलत बोल रहे हो तुम, मत बोलो इस तरीके यार। तुम्हारे बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, ठीक है, 2 बेटियां हमें लगता शायद से 1 बेटा है। क्यों इस तरीके की चोट छाड़ लो यार? हैं, कम से कम अपने बाप की वजह सोच लो, अपनी एक तरफ रख लो। हैं, मत उछाल लो यार किसी को इस तरीके। तुम इस तरीके उछाल लो कि उनके घर वाले मुंडी उठा के चल ना पाए, ऐसा तुम कर दे रहे हो। गलत बात है भाई, गलत बात है ये। अगर तुम किसी के बहकावे में आके ये सब कर रहे हो यार, कितने साल, 1 साल तो हो ही गया होगा उनको है, तो 1 साल पहले कहाँ तुम्हारी कुंडली थी ये गोपनीय बातें जो आज मिली तुमको, जो उठाने की मिली है, जो तुम बक दे रहे हो कि ये ऐसा किया। आज एक नई खबर आई है, कल तुम मोबाइल पे दिखा रहे हो, फिर उनके साथ डांस कर रहे हो। मतलब यार जिस तरीके तुम देखा डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, उस तरीके को तुम टॉर्चर करेंगे। हमें तो साला यकीन ही नहीं हो रहा, तुम साले कॉमेडी कर रहे हो या तो फिर फर्जी बकचोदी कर रहे हो और कुछ नहीं। दिमाग ख़राब हो गया यार तुम, कुछ भी है। साला एक परेशान करने वाला इंसान, एक टॉर्चर करने वाला डिप्रेशन में रहता है, समझ रहे हो? वहाँ दिखावटी नहीं करेगा 10 लाख के भीड़ में बीचों में। ठीक है, तुम यार मत बोलो इस तरीके यार, तुम भी एक बच्चे के बाप हो। क्या बताएं यार, तुम इस तरीके मत बोला करो यार। कुछ भी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो अब मत देना यार, जो भी है वहीं पर रखो, सब परमेश्वर पर छोड़। अगर जो गलत किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन तुमने जो गुनाह किया है
जो साथ दिया है तुमने उसकी भी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। जितने लोग हैं उनको सबको मिलनी चाहिए, एक को नहीं मिलनी चाहिए। ये तो फिर गुनाह हो गया, कानून अंधा ही और भी अंधा हो गया। तुमको भी सज़ा मिलनी चाहिए भाई, हकदार बनते हो तुम भी। पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं, अभी पैसा बिठे सब एक लाइन से हो जाओगे और जाने के बाद एक लोग जाए, तो गलत बात है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने मासी भाई बहनों से कि इस बंदे को जो भी ये उछाल रहा है, एक तरफ अपना परिवार संभाल ले तो ज़्यादा सही रहेगा, एक इंसानियत बन जाएगी। लेकिन इंसानियत क्रॉस कर चुका है, इंसानियत नहीं रहेगी इसके अंदर। और परमेश्वर का जो वचन कहता है वो भी इसके अंदर है ही नहीं, हमें लग रहा है, क्योंकि एकदम अंधा हो चुका है। जैसे नहीं अंधा हो चुका, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम जो पाएंगे वो बकते चले जाएंगे, जो भी आएंगे वो हम कहते चले जाएंगे। क्या रहा है यार, कुछ भी है। इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा तुम्हें बता दो मैं ज़रा। मतलब इंसान को एक टॉपिक चाहिए। न्यूज़ तो वैसे भी जानते हैं, अगर एक भी चिंगारी पा गए तो उसको इतना बड़ा बना देंगे कि समझो फाइल बन गई वो। हाँ, तुमने तो इतनी बड़ी फाइल बना दी, तो हमको लगा 3 घंटे की फाइल बन गई होगी, 4 घंटे की वो है। अगर बात करने लगे कहो सुबह हो जाए शाम हो जाए, ख़त्म ही ना हो बात ही। ऐसी तुमने फाइल स्टार्ट कर दी, यानी इतना प्रेशर कम था जो और प्रेशर डाल दियो। गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है। सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो भाई, मेरे भाई मसीह लोग, क्योंकि वो इंसान दिन पे दिन तरक्की करता था। आली बगल और भी चर्च थे, अंकुर नरोला और भी जो भी थे, सब तो पीछे ही थे। आवाज़ भी हमारे हिसाब से देखा जाए तो पीछे ही हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह उनकी बात अलग है, उनकी तुलना कोई कर नहीं पाया है और ना ही कर पाएगा। मुद्दा ये है, ठीक है। देखो इंसान के 2 रूप होते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र ने भी कहा है कि जो बाहर दिखाता था कुछ अलग है और जो अंदर था वो कुछ अलग था। तो एक तरफ देख लो, था तो वो भी संसारिक, तो शैतान तो अटैक करना ही करना है। कितना भी इंसान क्यों पवित्र हो जाए, रास्ता तो भटेगा है। तो मैं इंसान गलती में कैसे दे दूँ यार, हैं? तुम सबूत इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो इंसान की मैं गलती नहीं दे सकता हूँ, शैतान गलती दे सकता हूँ जो 2 ओर से वार करता है। अब एक तरफ डाल लो तुम ही हो, हैं? जब गुस्से के रूप में आते हो तो शैतान लगते हो, और जब इंसान के रूप में आते हो तो एक इंसान लगते हो, सीधे साधे, ऐसे लगता कुछ हुआ ही नहीं। तो वही तो मान लो ना, क्यों इतना कीचड़ उछाल लो यार, जो पार वो कर रहे हो, हैं? कौन लात घुसा नहीं मारता यार आज की डेट में, है? देख लो कितने घर में हर जगह लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हैं? तुम एक थ्योरी पा के तुम देख के उड़ा दियो पूरे कहानी। सब गलत बातें हैं यार, मत उतारो इतना कीचड़ किसी के ऊपर, ठीक है। वो भी बंदा एक बेटी का बाप है, 2 बेटी का, ठीक है। उसे नहीं पता है कि बेटी का दर्जा क्या होता है, क्या सम्मान होता है, हैं? कुछ बोलने पहले 100 बार सोच लिया करो। कोई तो है नहीं, शादीशुदा नहीं है वो, हैं? प्रॉफिट बजेंद्र सिंह कितने जिम्मेदार आदमी थे, 10 लोग को इसी संभाल लेते थे। जो गरीब को साला कुछ होता नहीं था उसको दान कर देते थे, हैं? और पहली बात भाई, ये जो भेंट वोट लेते ये सब मत लिया करो, ये गरीबों को दे दिया करो, ठीक है। परमेश्वर के नाम से अगर तुम भेंट चढ़ाना नहीं चाहते हो तो उसको घुमा के, और उसके बाद जो बेचारे चल ना पाते हो, लूले लंगड़े हो, उनके लिए कपड़ा दे दो, खरीद के खाना खिला दो। इससे बड़ा परमेश्वर भी धन्य होगा आपका, आपको उन्नति होगी। वो थोड़ी, वो तो भेंट जहाँ चढ़ाओगे तो और किसी मकसद में लग जाएगा, हैं? भेंट इकट्ठा करके ऐसा कोई गरीब देखो जिसके हाथ पाँव ना हो, चलता हो, देख ना पाता हो, खूब अच्छा खासा भेंट हो तो किसी की आंखें चेंज करवा दो अस्पताल में ले जाके, इससे बड़ा उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हों तो ऐसा ही करना है। ये मैं नहीं, परमेश्वर की आज्ञा ही बोल रही है। मैं कौन हूँ बोलने वाला, जो वीडियो बनाता वही बनाता, मेरी औकात नहीं वीडियो बनाने की, ठीक है। और ना ही मैं कुछ हूँ किसी के सामने। और फर्जी कमेंट मत करना, ठीक है, वरना परमेश्वर की बद्दुआ लगेगी ना, तबाह हो जाओगे, या तुम जान लेना। ये मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी भाई मसीह लोग, बहन, आप लोग खुश रहिए, आपके घर में तरक्की हो, बस परमेश्वर में बने रहिए। आपको सबको जय मसीह में बोलता हूँ, क्योंकि देखिए जो आजकल विवाद में उठ रहे हैं ये सब बुरी चीज़ें हैं। आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको अपने कामों पर फोकस करना है, ठीक है मेरे भाई मसीह बहन लोग। बस आप बने रहिए, किसी के बहकाव में मत आइए। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह, गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई मसीह लोग, अपने भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था, एक वीडियो जो बनाया था पहली टाइम, जो पहली चर्चा में हुआ था,
ठीक है, फिर मैं चल रहा हूँ मसीह भाई लोग। जय मसीह की।